एक गांव में दो बहनें रहती थीं, शीतल और कोमल। कोमल की पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो गई। दूसरी ओर शीतल की सुंदरता से प्रभावित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। शीतल को पहले से ही अपनी सुंदरता पर घमंड था। शादी के बाद उसे धन दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहती थीं। मौका मिलते ही शीतल कोमल को उसकी गरीबी के कारण अपमानित करने की कोशिश करती। अरे कोमल देखो, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार खरीद कर दिया है और तेरी जमीन के पास वाली जमीन भी हम खरीद रहे हैं। तू तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीद पाई, अब और कर भी क्या सकती है। तेरे पति के पास तो खाने का भी ठिकाना नहीं है, वो तुझे क्या देगा। कोमल को बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहती। उसका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। कई बार उसने शीतल से मदद मांगी। अरे शीतल बहन, आज हमारे घर में एक दाना भी नहीं है। ऐसी हालत में मेरा पति जमींदार के घर गया था, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। शीतल बहन, आज तुम जरा मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, आज तू पैसे लेने आई है, अगर कल आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे देती। मैंने तो तुझसे कहा था ना, तेरी जमीन के पास की जमीन हम खरीद रहे हैं, और आज सुबह ही मेरे पति घर के सारे पैसे लेकर चले गए। लेकिन शीतल ने कभी भी उसकी कोई सहायता नहीं की। एक दिन कोमल ने सोचा, शीतल तो पैसे देने से मना कर ही देती है, अब मैं क्या करूं? अच्छा होगा अगर मैं अपने बड़े भाई के घर जाऊं और उनसे पैसे मांगूं, वे मुझे मना नहीं करेंगे। रास्ते में उसे एक वृद्ध बाबा मिले। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? इसी पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी से भरा घड़ा ले जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी तो गांव की तरफ ही जा रही हूँ, ये हाड़ी मुझे दे दीजिए। नहीं बेटी नहीं, तू क्यों कष्ट करेगी। अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। कोमल ने उनका मटका उठाकर उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। फिर वह अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, दादा कहाँ हैं? वह अभी घर पर नहीं है। अरे, मेरे दादा के साथ जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे बताओ। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अब हमारे घर की हालत बहुत ही खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिससे पैसे तोड़कर तुम्हें दे दे? हमारे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, अगर पैसों के अलावा कोई और काम है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी मन से वह अपने गांव लौटने लगी। अरे बेटी, यहाँ आ। बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं अपने दादा के घर आई थी। उसने सारी बात उस वृद्ध बाबा को बताई। अरे बेटी, ले इन 3 घड़ों में से एक घड़ा लेकर जा। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, यही बहुत है। अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल आई है और पैदल ही लौटना होगा तुझे। अगर तेरे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू उन्हें खा लेना। बाबा ने बार बार आग्रह किया और उसे एक मटका थमा दिया। बाबा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। कोमल अपने घर लौट आई। अरे कोमल, आज तुम अपने बड़े दादा के घर गई थी। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी कुछ मदद की? मैं गई थी, लेकिन दादा तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी दोनों को भूखा रहना होगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब, पैसे मिले हैं? अरे नहीं, जब मैं दादा के घर से लौट रही थी तब रास्ते में मेरी एक बाबा से मुलाकात हुई। वही बाबा मुझे एक लड्डू भरी हाड़ी देकर गए थे, ताकि रास्ते में भूख लगे तो मैं खा सकूं। लेकिन मैंने लड्डू नहीं खाए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, जल्दी से लेकर आओ, हम दोनों खाएंगे। मैंने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ।
जब उसने मटका खोला तो ये देखकर चौंक गई। अरे बाप रे, सोने के मोहरे, वो भी इतने सारे। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के मोहरे, तुम्हें ये मटका किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये हाड़ी एक बाबा ने ही दी थी। तुम सच कह रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली है। कोमल और उसके पति की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने खेत खलिहान और खेती लायक जमीन खरीद ली। कोमल की उन्नति देखकर शीतल को बहुत ईर्ष्या हुई। अरे सुनो, ये मेरी बहन के पास इतना पैसा कैसे आ गया? कुछ ही दिन पहले तो वह भिखारन की तरह हमारे घर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा धन की मालिक बन गई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था और अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की तरफ जाते देखा था। क्या, भाई के घर की तरफ? हाँ, मुझे तो लगता है भाई के घर से ही उसने इतनी संपत्ति ली है। लेकिन तुम्हारा भाई कैसा है जिसने सारी संपत्ति सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन को दे दी? उसकी बहन तो तुम भी हो। भाई के लिए तो दोनों बहनें बराबर होती हैं, तो दोनों को ही बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। हम कल सुबह भाई के घर चलेंगे। वो भी सुबह सुबह अपने बड़े भाई के घर जाने लगी। रास्ते में उसे वही बाबा दिखे। अरे बेटी, क्या तुम जरा ये घड़ा मेरे कंधे पर रख दोगी? क्यों, आप अपना काम खुद नहीं कर सकते? अरे शीतल, तुम इस बूढ़े की बातों में मत जाना। जल्दी चलो, हम लगभग घर पहुंच ही गए हैं। शीतल ने उनकी कोई मदद नहीं की और सीधे भाई के घर पहुंच गई। अरे भाई भाभी, क्या कुछ दिन पहले छोटी बहन कोमल यहाँ आई थी? हाँ शीतल, कुछ दिन पहले कोमल आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया। जब वह घर पर आई थी, मैं शहर से बाहर था, सिर्फ तुम्हारी भाभी से ही उसकी मुलाकात हुई थी। ठीक है भाई, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? कम से कम खाना खाकर तो जाओ। हम चलते हैं। अरे भाई ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया? मैं भी यही सोच रही हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम जाकर जल्दी से पानी ले आओ। क्या तुम्हें भाई के घर में प्यास नहीं लगी? मेरा सिर चकरा रहा है। वहाँ उसे एक कुटिया दिखाई दी जो उसी बाबा का घर था। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की ओर क्यों आए? बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं बेटी, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हम तो आपकी मदद करने से इनकार कर चुके थे, फिर भी आप हमें पानी दे रहे हैं। तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। अच्छा बेटी, तुम रामू की बहन हो, है ना? और तुम्हारी एक और बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे बेटी, जिस जगह पर आज तुमने मुझे पाया है, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन ने भी मुझे वहीं पाया था। उस असहाय लड़की ने मेरा घड़ा कंधे पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दिया था। बाबा, क्या आप जानते हैं कि उसी दिन से मेरी बहन के पास बहुत धन संपत्ति आ गई है? कह रही हूँ बेटी, कह रही हूँ। उस लड़की के पास जितना धन आया, वह सब उसके अच्छे कर्म और अच्छे मन के कारण आया। अच्छे कर्म और अच्छा मन हो तो इंसान धनवान बनता है। बाबा, मैं आपकी बात कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बहन ने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था कि उसके पास इतना धन आ गया? कह रही हूँ बेटी, सब कह रही हूँ। यहाँ जितने भी घड़े हैं, ये साधारण घड़े नहीं हैं। ये इंसान के कर्म और अच्छे मन का फल देने वाले घड़े हैं। बाबा, अगर आपको कोई असुविधा न हो तो क्या हमें भी एक हांडी देंगे? हम भी अपना कर्म फल देखना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले जाओ। तुम लोग भी अपने कर्म और मन का फल पाओगे। बाबा ने शीतल को भी एक बर्तन दिया। शीतल और उसका पति उसे लेकर घर आए। लेकिन रात को जब उन्होंने वो मटका खोला तो उसमें से केवल पत्थर निकले। हाय राम, हमारी हांडी से तो पत्थर निकला। लेकिन ये बिल्कुल गलत भी नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें यह मिला है। हम तो बहुत लोभी थे। तुम्हारी बहन बेबस होकर हमारे पास कुछ पैसे मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की।
ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। मैंने अपनी लाचार बहन का दुख नहीं समझा। मैं हमेशा अपने धन दौलत से उसका मजाक उड़ाती रही। शीतल और उसका पति अपनी गलती पर बहुत पछताने लगे।